चलो भैया बच्चों, हम लोग कक्षा 9 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसमें काफ़ी सवाल हम लोग पढ़ लिए। घातांक वाले चैप्टर में मैंने पहले से आपको बता रखा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव ये चैप्टर है, तो उसमें काफ़ी सवाल हमने करा रखा है। आज जो सवाल लिखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के दृष्टि से, और एनसीईआरटी वाले में आपको ये सवाल मिलेगा नहीं, फिर भी घातांक चैप्टर है तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम लोग को पढ़ना जरूरी है। तो जैसे मैंने सवाल लिखा, पहले से लिख रखा है इस पर, 16 गुणे 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 4 गुणे 2 के पावर n अपान 16 गुणे 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 गुणे 2 के पावर n प्लस 1। ये चीजें मैंने लिख रखा है पहले से। सवाल को करोगे कैसे बच्चों? इसमें कुछ करना है नहीं, कुछ भी नहीं करना है। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ, 16 पहले से दिया, रहने दो, गुणे 2 के पावर n प्लस 1 है, तो 2 के पावर n प्लस 1 को 2 के पावर n इंटू 2 लिख सकते हो। इसमें किसी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए बच्चों। कह रहे हैं कि अगर आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी घात नहीं, इसका मतलब 1 है, और जब 2 का 2 में गुणा कर रहे होगे तो 2 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे रख सकते हैं। माइनस है तो माइनस कर दो, ये 4 है बच्चों, रहने दो, इंटू 2 के पावर n है, इसे भी छोड़ दो, अपान लिखोगे, फिर वही काम यहाँ करोगे। 16 गुणे 2 के पावर n प्लस 2 है, तो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 2 लिख दो, माइनस यहाँ 2 हो गया, इंटू 2 के पावर n प्लस 1 है, तो लिख सकते हो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1। ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। इसमें कुछ भी हमने नहीं किया, बस सवाल को सिंपल कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, सरलीकरण कर दिया, और हमने इसमें कुछ नहीं किया। आगे देखो कि बच्चों, अगर यहाँ से हम गुणा करेंगे, 2 के पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, 16 का 2 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 32 इंटू 2 के पावर क्या हो जाएगा n, माइनस 4 इंटू 2 के पावर n हुआ, अपान नीचे वही काम करोगे, 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, 16 का 4 में गुणा करोगे 16 चौके 64 हो जाएगा। यहाँ हुआ 64 इंटू 2 के पावर क्या हो गया बच्चों? n हो गया, माइनस रहने दो, 2 के पावर 1 का मतलब 2 ही हुआ, 2 का 2 में गुणा करोगे 4 हुआ, इंटू 2 के पावर क्या हो गया बच्चों? 1। अब अगर मुझे करना होता तो मैं डायरेक्ट खटाखट इसको कट कर देता, लेकिन अंश में यहाँ भी 2 के पावर n है, यहाँ भी 2 के पावर, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, 2 के पावर n, यहाँ भी 2 के पावर n, यहाँ भी n, इन दोनों में से 2 के पावर अगर n हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 32 माइनस क्या हो गया बच्चों? 4, अपान नीचे यहाँ भी 2 के पावर n है, यहाँ भी 2 के पावर n है, दोनों में से 2 के पावर n अगर कॉमन करोगे तो 64 माइनस हो जाएगा बच्चों 4। इससे ये कैंसिल हुआ, ये कट जाएगा, 32 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा? 28 हो जाएगा। ऊपर हुआ बच्चों 28, 28 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा? 64 में से 4 जाएगा बच्चों, हो जाएगा 60 हो जाएगा। कट कर दो, इसे कटाना चाहो कट हो सकता है बच्चों। तो अगर कट 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से भाग करो, 2 एक कम में 2, और 2 चौके 8, इसको 2 से कटाओ कितना हो जाएगा? 30 दूना, फिर 2 से कटा दो, 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा बच्चों? 15, यानी 7/15 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं, फटाफट से इसको नोट कर लो। चलो भाई, अभी मैंने सवाल जो बताया उसी पर ये आधारित सवाल है, और इसे आप लोग कोशिश करोगे तो इस सवाल को आप लोग लगा सकते हो। लगाना अगर नहीं लगेगा तो कमेंट करके बताना कि ये सवाल आपसे लगा नहीं है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे अभी मैंने जो बताया, तो इसे मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसे सवाल लगाइएगा, और सवाल नहीं लग पाएगा बच्चों तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना कि सवाल नहीं लग पा रहा है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है जो मैंने लिखा अभी, तो इसे आप लोग लगाइएगा, नहीं लगेगा तो बताइएगा। जो ये सवाल मैंने लिख रखा है, लिखे हैं क्या? 3 के पावर 2x प्लस 3 बराबर 1। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान बताना है बच्चों। क्या निकालना है? x का मान निकालना। तो x का मान हम लोग को बताना है। कैसे इसको कर रहे होगे? फिर वही तरीका लगाएंगे, 3 के पावर 2x हो गया, इंटू 3 के पावर 3 रख सकते हैं। 3 के पावर 2x इंटू 3 के पावर 3, इसका मतलब कि आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा, तो 3 के पावर 2x धन 3 हो गई, बराबर क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। कुछ भी आपको नहीं करना है बच्चों। 3 के पावर 2x बराबर, ये गुणा में इधर जाकर के भाग होगा, तो 1/3 के पावर 3 हो गया। बच्चों आपको एक नियम मैंने बता रखा था, 3 के पावर 2x बराबर, अगर नीचे प्लस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? -3 हो गया।
और आपको पता है कि अगर बेस बराबर होते हैं, आधार अगर बराबर है, तो कह रहा है कि घातें भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जब पार्ट 1 देखिएगा उसमें मैंने बताया है, तो ये बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2, और यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो फटाक से वीडियो को क्या करो, चलो भैया अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ भी x का मान बताना है। किसका मान बताना है बच्चों, x का मान बताना है, और माइनस में दे रखा है। अब तक जो हम लोग सवाल देख रहे थे वो प्लस में था, और प्लस में आपको पता है कि अगर आधार समान है, गुणा के रूप में है, तो दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। माइनस वाला मैंने बताया था कि भाग करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये कहता बच्चों कि a के पावर m बटे में a के पावर n, a के पावर m बटे में a के पावर n बराबर होता है बच्चों a के पावर m माइनस n, है ना। इसका मतलब कि a के पावर m माइनस n अगर दे रखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के पावर m बटे में a के पावर n रख सकते हैं। वही काम यहाँ हम लोग को करना है, और कुछ भी नहीं करना है बच्चों। जैसे 2 के पावर x माइनस 5 दे रखा, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x बटे में 2 के पावर 5 हम लोग रख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इंटू कह रहा है कि 5 के पावर x माइनस 4, तब 5 के पावर x रखिए अपान 5 के पावर क्या रख दो भैया, 4, बराबर इधर क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। अब कह रहा है कि आप x का मान बता दीजिए। किसका मान बता दीजिए भैया, x का मान बता दीजिए। अब x का मान बताना है बच्चों, कुछ भी आपको नहीं करना है। 5 के पावर 4, 5 के पावर इधर 4 दे दिया, और इधर 2 के पावर क्या दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है। सबको पक्षांतर करो, भाग में इधर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा होगा। और जब भाग में है इधर जाकर के गुणा होगा, इसको रखते हैं एक बार, एक लाइन और मैं लिखता हूँ। 2 के पावर x इंटू 5 के पावर x इक्वल, इधर हुआ 5 इंटू 2 के पावर 5 इंटू कह रहा है कि 5 के पावर 4। ये हमारी बात आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलो भैया अब देखते हैं यहाँ पर। अब हम लोग क्या करना है, कह रहे हैं कि अगर घात बराबर है, अगर घात बराबर है तो इन बेस का आपस में गुणा कर सकते हैं। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5 के पावर x। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो x है वो 2 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है। इसका मतलब यही होता है कि अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है, यानी आधार अगर अलग अलग है, आधार क्या है, अलग अलग है, घातें आपस में बराबर हैं, तो ये आधार का आपस में गुणा करके उस पर पावर लगा देते हैं। ये आपको बात पता होना चाहिए, कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है। अब देखो जी, इतना तो बात समझ में आ गया आपको। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, गुणा कर दो। 5 के पावर 4, 5 के पावर 1, तो 5 के पावर क्या हो गया, 5 इंटू 2 के पावर क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। अब आप समझिएगा, देखिए सवाल अपने आप बन जाएगा, कुछ करना है नहीं। दोनों का आपस में गुणा करो, 5 दूना के 10, 10 के पावर x हुआ इक्वल, जो काम हमने यहाँ किया सेम वही चीज यहाँ भी बन गया। तो 5 दूना के क्या रखोगे, 10, और उसके पावर क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। हमने अभी आपसे बताया कि अगर आधार आपस में बराबर है तो घातें भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। x इक्वल क्या हो जाएगा, 5। और यही हमसे पूछा था कि x का मान बता दीजिए, और x का मान आया बच्चों 5। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। चलो जी, अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। और अगला सवाल चाहे तो आप लोग कर सकते हो। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो एक बार कमेंट करके बता देना कि सर जी या तो बहुत फास्ट आपने पढ़ा दिया, ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आई। एक बार बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि और स्लोली यानी बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, तब मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। हाँ चलो भैया देखते हैं सवाल को। अब यहाँ भी x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बच्चों, x का मान निकालना है। तो जब बच्चों x का मान निकालना है तो समझिएगा 2 के पावर 2x प्लस 1, 2 के पावर 2x प्लस क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। अब 2 के पावर 2x प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2x इंटू 2 के पावर 1, ये लिख सकते। क्यों लिख सकते,
कि गुणा के रूप में अगर आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो यही बात आपको मिल रहा होगा। बराबर, अब देखा लो, ये माइनस हो गया और माइनस का मतलब कि भाग होगा। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? भाग। तो 2 के पावर 2x बटे में 2 के पावर 1। ठीक है, तो समझना बच्चों, जैसे अगर मैं अभी आपको बताया था एक सवाल कि a के पावर m बटे में a के पावर अगर n है तो लिखते हैं a के पावर m माइनस n, है ना, a के पावर m माइनस n। अब इसमें दे रखा है कि 2 के पावर 2x माइनस 1 दे रखा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो 1 है वो n का काम कर रहा है, जो 2x है वो m है जो 2x का काम कर रहा है, और a का काम क्या कर रहा है बच्चों? 2 कर रहा है। यानी जब a था तो यहाँ a था, यहाँ 2 है तो लिखोगे 2। m का काम कौन कर रहा है? 2x, तो ऊपर लिखोगे 2x अपान कर रहा है कि a का मतलब क्या? 2, a का मतलब क्या? 2, तो 2 रखोगे। n का मतलब क्या? 1 है, तो यहाँ पर क्या रखोगे बच्चों? 1 हो गया। इसका मतलब कि अगर ये चीज दे रखा है तो इसको 2 के पावर 2x अपान 2 के पावर 1 वही हमने रखा। कितना बात समझ गए भैया? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बाबू, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, आप प्लस क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर 12 है तो हमने 12 रख दिया। अब आपको बच्चों ये समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ 2 के पावर कितना दे दिया भैया? 2 के पावर 2x दिया, इंटू यहाँ पर 2 हो गया और इधर भी इतना हो गया। अब आपको करना क्या है? बराबर लिखोगे, सॉरी इंटू 2 लिखो, बराबर 2 के पावर 2x और प्लस 2 का पावर 1 है, इसका मतलब कि 2 ही होगा, और 2 का गुणा 12 में करोगे तो 12 दूना के 24, बटे में इधर कितना हो गया बच्चों? 2। ये हमारी बात आप लोग अगर समझ पा रहे होगे तो सही। यानी हमने यहाँ पर क्या कर दिया भैया? यहाँ पर हमने बस कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया, 2 हो गया। एलसीएम लिया 2, यहाँ अपान 1 करो, 2 से 2 में भाग करोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 2 के पावर 2x में करोगे 2 के पावर 2x प्लस 1 से भाग करोगे 2 में 2 बार जाइए, 2 का गुणा 12 में कर बोलो तो हो जाए 24। अगर अब इसको इधर हम पक्षांतर कर रहे होंगे, अगर इसको इधर पक्षांतर किया जा रहा होगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, यानी 2 के पावर 2x इंटू कितना हो गया? 4 बराबर 2 के पावर 2x प्लस हो गया 24। अब समझना बच्चों, 24 तो हुआ, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। अब इसमें करना क्या है हम लोगों को? चलो जी, करा है कि 2 के पावर 2x गुणा, इधर कर दो भाग, 2 के पावर 2x गुणा में है, इधर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? भाग होगा। तो 4 इक्वल 2 के पावर 2x अपान 2 के पावर 2x इन प्लस है तो प्लस करो, ये हो गया बच्चों 24 अपान 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2x। ये हमारी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि ये गुणा में था, इधर आकर के भाग हुआ, और भाग का मतलब कि इसमें भी भाग होगा, इसमें भी भाग होगा और इसमें भी भाग होगा। तो 2 के पावर 2x में भाग किया, इससे तो ये हुआ, प्लस 24 है, 24 में भाग कहीं नहीं जाए 2 के पावर 2x है, तो ये चीज हमें मिल गया। अब थोड़ा सा समझना, कॉमन सेंस लगाओ, ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 1 प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस, तो 4 माइनस 1 बराबर ये 24 बटे में 2 के पावर बच्चों 2x हो गया। अब ये हमारी बात आप लोग समझ पा रहे होगे। अब यहाँ पर अगर मैं एक काम कर दूं बच्चों, तो 4 में से 1 जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बराबर 24 बटे में 2 के पावर 2x। बस बेसिक से आपको बताने में समय लग रहा है, जो सवाल बहुत छोटा है। 3 से काटो, 3 अट्ठे 24 हुआ, यहाँ 2 के पावर 2x है बच्चों, और 2 के पावर जब 2x है, इधर का रहे गुणा है, इधर भाग है, इधर जाकर क्या जाए? गुणा। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 बचा, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 बचा। तो 2 के पावर 2x का जब 1 में गुणा करोगे तो 2 के पावर 2x हुआ, बराबर क्या हो गया बच्चों? 8 हुआ। बराबर क्या हो गया भैया? 8 हुआ। जब 8 हो गया तो अभी इसको चुपचाप उसी तरह रहने दो। 2 के पावर 2x, हमें x का मान चाहिए बच्चों, और 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो 8 को लिख सकते हो 2 के पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 के पावर 3। और जब 2 के पावर 3 रखोगे तो कह रहा है कि अगर आधार समान है तो ये घातें भी आपस में क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा है, जो पहली बार देख रहा होगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा बच्चों।
तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल देखते हैं। चलो भैया अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं, और ये सवाल इस चैप्टर का लास्ट सवाल है बच्चों। फिर उसके बाद कल मैं आपका जो एनसीईआरटी का सवाल है उसको मैं करा दूंगा, हल करा दूंगा। आज तो जो मैं अपने मन से कराना चाहता था वो मैंने करा दिया, कल जो आपकी किताब का सवाल है उसे मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलो जी, 3 के पावर 2x माइनस 3 है, बहुत सारा इसका सवाल हमने बता रखा है, और डायरेक्ट मैं अब लिख रहा हूं तो 3 के पावर 2x अपान 3 के पावर 3 हो गया। ये चीज बताने की जरूरत नहीं, आपको मैंने बता रखा है। इसका क्यूब रूट निकालना है तो 3 के पावर 1/3 रखिए, है ना, क्योंकि यहाँ 3 है, 1/3 1/3 हुआ। अब यहाँ कुछ मत करो बच्चों, ये भाग में है, इधर जाकर के गुणा होगा, तो यहाँ 3 के पावर 2x बराबर 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1/3। कह रहा है कि अगर आधार समान है, घातें जुट जाएंगी, तो लिखोगे 2 के पावर 2x बराबर 3 और उसके 3 धन 1/3। इसे जब सॉल्व करोगे बच्चों, सॉरी यहाँ पर 3 है भैया, सवाल मिस्टेक हो जाता। अब देखो 3 के पावर 2x हो गया, 3 के पावर 2x बराबर 3 के पावर 3 लिखे 9 1 10, यानी हो जाएगा 10/3। 3 के पावर 10/3। अब 3 के पावर 10/में बच्चों हुआ 3। कह रहा है कि अगर आधार समान है, अगर आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। इसका मतलब कि जो 2x है किसके बराबर होगा, तो 2x बराबर 10/3, कटा दो 2 5 10, तो x बराबर 5/3, और ये आपका x का मान हुआ बच्चों। तो आज जो मैं सवाल कराना चाहता था वो मैंने आपको करा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। जो पहली बार वीडियो को देख रहा होगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा। इसमें कोई कंजूसी न किया करो बच्चों। अगर आपको सवाल समझ में आता है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। कल मैं आपके एनसीईआरटी का सवाल सॉल्व कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए।